हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी। इन क्वेश्चन 4 ये पॉइंट यहाँ थोड़ा सही से लिख दें। पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। अब इसमें क्या है, एक क्वेश्चन 4 था, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें दिया हुआ था, जैसे कहा था उसमें ये दे रखा था, ये लाइन थी, ये लाइन सेगमेंट, ये ए बी दो पॉइंट थे और सी यहाँ पर एक पॉइंट था जो कि इसके मिड पॉइंट में था, है ना। तो इसको मिड पॉइंट कहेंगे सी को, क्योंकि ये डिस्टेंस ए सी और बी सी इक्वल थे, यानी सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब इसका मिड पॉइंट होने पर दो पॉइंट है ये, तो हमें प्रूव करना है that every line segment has one and only one midpoint। हमें प्रूव करना है कि कोई भी लाइन सेगमेंट जो होता है उसका एक और केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। ठीक है, ये हमें दे रखा है, यानी हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि सी जो है ये मिड पॉइंट कहला रहा है, सी। अच्छा, तो देखिए क्या आएगा, तो हम लिखेंगे सी इज द मिड पॉइंट, C is the midpoint of AB। ये तो गिवन है ना, C is the midpoint of AB। अब C अगर AB का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि AC जो है इस पूरे का हाफ हुआ। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिला, दिस इंप्लाई, ऐसे निशान लगा दें, AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये तो मतलब है इसका, हम कह रहे हैं C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो यानी ये जो AC है ये इस पूरे का हाफ हुआ, तो AC हाफ ऑफ AB। ठीक है, हम इसको नंबर 1 डाल देते हैं। अब वो कहता है केवल एक ही मिड पॉइंट होगा। अब हम इसको जो है कंट्राडिक्शन एक मेथड होता है, उसमें क्या होता है, जैसे जो हम मान रहे हैं उसको हम गलत दिखा दें। अब हम मान के चलते हैं कि D इज आल्सो ए। अब हमने मान लिया कि यहाँ पर एक D है, D, ये कहीं भी मान लिया, हमने यहाँ मान लिया D। अब हम मान के चलेंगे, ठीक है ना, कि D जो है, D इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ AB। हम ये मान के चल रहे हैं, तो लेट अस assume that D is a midpoint। हमने मान लिया D is a midpoint of AB। ये मान के चल रहे हैं कि D जो है AB का मिड पॉइंट, हमने इसको मान लिया D को, कि D जो है मिड पॉइंट। अब अगर D इसका मिड पॉइंट हुआ तो जैसे हमने कहा C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो हमने निकाला था AC हाफ ऑफ AB। अब अगर D इसका मिड पॉइंट है तो उससे क्या होगा, AD होगा हाफ ऑफ AB, तो दिस इंप्लाई AD हाफ ऑफ AB। ठीक है, ये आ गया नंबर 2। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो यहाँ पर हाफ ऑफ ए बी जो है ये ए सी के बराबर है, और यहाँ पर हाफ ऑफ ए बी जो है वो ए डी के बराबर है, यानी जब ये दोनों इक्वल हैं आपस में, ये भी इक्वल होंगे। तो फर्स्ट एंड टू से हमें क्या मिला, ए सी इज इक्वल टू ए डी मिला, ए सी इज इक्वल टू ए डी। अब फिगर में देखो, ए सी यहाँ से यहाँ तक ए सी और यहाँ से यहाँ तक ए डी, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? ए सी इज इक्वल टू ए डी नहीं हो सकता, ये दिखाई दे रहा है ना, ए सी नॉट इक्वल टू ए डी। लेकिन पॉसिबल कब होगा, यहाँ इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा, यहाँ पर इट विल बी पॉसिबल, only when C and D are coincide। अगर C और D कोइंसाइड हो जाए, कोइंसाइड का मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट जो है ये भी इसी के ऊपर आ जाए, D जो है वो C के ऊपर, दोनों एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। ठीक है ना, तो इससे हमें क्या मिल गया, ये संभव कब है,
जब डी और सी एक ही पॉइंट पर होंगे। तो यानी हम जो सी मान के चल रहे हैं कि सी, इसका मतलब क्या हुआ, इट विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन सी एंड डी आर कोइंसाइड, hence line segment has one and only one midpoint। मतलब हमने जब इसको माना कि डी हमारा मिड पॉइंट मान के चल रहे हैं, तो ये भी बात वही आई कि डी जो है सी पर ही होना चाहिए। ये आया ना ए सी इक्वल टू ए डी, डी जो है वो सी पर ही होना चाहिए, यानी जो सी हमारा मिड पॉइंट शुरू से चला आ रहा है, इसका अगर हम डी को मिड पॉइंट मान ले तो वो भी गलत हो गया। डी कहाँ आना चाहिए, सी पर ही आना चाहिए, यानी मिड पॉइंट जो है हमारा एक ही होगा। तो ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया।